सिरोसिस की तरफ, जिसमें लिवर की सेल्स खत्म हो जाती हैं। 30 मिनट का वॉक खाली मैदे पे कीजिए, तो एक वॉक 1 मिनट में आप 100 स्टेप्स निकालिए। खाली फैटी लिवर बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम है। अगर आप देखें, कश्मीर से बाहर 2 टर्म्स यूज होती हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इंपॉर्टेंट चीज है जो हम ये खाते हैं आइसक्रीम्स, तो उनमें होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल भी एक बहुत बड़ा कॉज है फैटी लिवर का। मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं बरसाइल के साथ। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज इस वक्त अगर हम बात करेंगे फैटी लिवर के हवाले से, वादी कश्मीर में जैसे माहिरीन का कहना है हर 3 शख्सों में एक शख्स जो है फैटी लिवर की बीमारी में मुब्तला है। और इस वक्त बिलखुसूस हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर खालिद एजाज नास्ती, जो कि MD जनरल फिजिशियन है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कुछ अहम सवालात। और आज हम इस खास शुमारे में फैटी लिवर के हवाले से कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे ये इत्तला की जाती है कि वो इस खास प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की मुमकिन कोशिश करते रहे, ताकि ये प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानने की कोशिश करेंगे फैटी लिवर क्या होता है और ये बीमारी क्यों होती है। जी, फैटी लिवर एक बिल्कुल कश्मीर में आज के ज़माने में बिल्कुल एक वबा ही, जिसको एक एपिडेमिक बीमारी बन चुकी है। हर 3 या 4 पेशेंट में आप देखेंगे कि एक पेशेंट इस बीमारी में मुब्तला है। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं फैटी लिवर के, बिल्कुल वेग सिम्टम्स लेके पेशेंट आपके पास आएगा, हमारे पास आएगा। अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि हमको थकावट हो रही है, या हमको पेट में ऊपर साइड, इस लिवर की साइड से बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेचिंग पेन लग रही है। तो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं इसमें इनिशियली। तो फैटी लिवर अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो बिल्कुल हमारे लिवर में फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जितनी नॉर्मल से ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो यूजुअली डायग्नोज ये अल्ट्रासाउंड पे ही होता है पहले, लेकिन अगर देखा जाए साइंसी तौर में ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज होता है। इनिशियली फैट, लिवर में फैट जमा होता है, जिसको हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में स्टेटोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जिसको स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। फिर उसके बाद ये प्रोग्रेस हो जाता है सिरोसिस की तरफ, जिसमें लिवर की सेल्स खत्म हो जाती हैं। तो फैटी लिवर को बस खाली फैटी लिवर बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम है। अगर आप देखें, कश्मीर से बाहर 2 टर्म्स यूज होती हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। कश्मीर से बाहर ज्यादा अल्कोहल यूज होता है, तो वहां अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ज्यादा है। जी सर। कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ज्यादा पाई जाती है। बिलखुसूस कश्मीर के लोगों में फैटी लिवर के बढ़ते इस तयस्सुस में क्या कुछ मकसद है सर? अगर देखा जाए तो कश्मीर में जो ये फैटी लिवर की जो ये एपिडेमिक चल रहा है आजकल, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले अगर आप आज से 10-15 साल देखें तो सब लोग काम करते थे, खेत में काम करते थे, बगीचों में काम करते थे, लेकिन अब वो कल्चर नहीं रहा। तो अब पहली बात तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लोग काम नहीं करते हैं, लोग वॉक पे नहीं जाते हैं, फिजिकली फिट नहीं है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह इसकी ये है कि जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाया जाता है। जी सर। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा जो ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, जैसे जो डाइट पेप्सी, कोक, या ये जो हाई कार्ब डाइट्स होती हैं, जैसे जंक फूड जिसमें जो खाते हैं हम लोग, तो वो वजूहात है इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम ये खाते हैं आइसक्रीम्स, तो उनमें होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल भी एक बहुत बड़ा कॉज है फैटी लिवर कराने के लिए। जी सर, क्या तेल या नमक, जो जितनी भी चीजें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तेल है या नमक है, क्या ये चीजें फैटी लिवर का वजह बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। मैं यही बात आपको बोल रहा था। जो हम, अगर आप देखेंगे आइसक्रीम्स में एक स्पेसिफिक ऑयल यूज होता है जिसका नाम पाम ऑयल है। जी सर। तो पाम ऑयल खाने से फैटी लिवर बढ़ सकता है बहुत ज्यादा। लेकिन जो हम यूजुअली तेल इस्तेमाल करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, तो वो फैटी लिवर के लिए ठीक ही रह सकता है। मॉडरेशन में अगर हम खाएं तो उससे फैटी लिवर का उतना खतरा नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए कश्मीर में खतरा बस फैटी लिवर की वजूहात, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और दूसरा है आपका जो राइस हम बहुत खाते हैं, और तीसरा जो अब ये दौर आ गया जंक फूड और कार्बोनेटेड बेवरेजेस,
उसकी वजह करेंगे से। सर, जो भी पेशेंट फैटी लिवर में मुब्तला है, एट द एंड फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, फैटी लिवर में अगर हमने अर्ली इंटरवेंशन किया, पहले ही पेशेंट को पिक किया, तो ट्रीटमेंट से वो रिवर्स हो जाता जी है। सर। ट्रीटमेंट और पेशेंट एक्सरसाइज से रिवर्स हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक स्पेक्ट्रम है। शुरू होता है स्टेटोसिस से, मतलब लिवर में फैट जमा हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, उसके बाद स्टेटोहेपेटाइटिस, लिवर के एंजाइम्स बढ़ गए, तीसरा हो गया सिरोसिस, और चौथा हो गया एंड स्टेज सिरोसिस। एंड स्टेज सिरोसिस पे अगर पेशेंट पहुंच गया तो फिर वो रिवर्स नहीं होता जी है। सर, मजीद अगर हम जानने की कोशिश करेंगे सर, अगर कोई पेशेंट फैटी लिवर में मुब्तला है, जी। उसको किन किन चीजों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, या दवाई की अगर हम बात करेंगे, या बिलखुसूस जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, या खाने कैसे सर करना चाहिए? पेशेंट को जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे। जी सर। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब सुबह आमतौर में अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि जब आप सुबह नींद से उठेंगे तो आप 30 मिनट का वॉक खाली मैदे पे कीजिए। तो एक वॉक 1 मिनट में आप 100 स्टेप्स निकालिए। तो इस रिकमेंडेशन ये है कि 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज फॉर अ वीक आपको करना है। सुबह आप उठेंगे तो हफ्ते में 5 दिन के लिए आधे घंटे का वॉक करना है, और एक वॉक में 1 मिनट में आप 100 कदम निकालने हैं आपको। जी सर। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो डाइट में जो आप तेल यूज कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑयल इज, अगर आप यूज करेंगे तो ओलिव ऑयल होता है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं राइस ब्रान ऑयल, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल। लेकिन जो एक ऑयल है जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो है पाम ऑयल, जो यूजुअली आइसक्रीम्स में यूज होता है। जी सर। जी सर, एज फाइनली सर, ओवरऑल अगर हम देखेंगे सर, हमारे कश्मीर में जो ये बढ़ती तादाद फैटी लिवर के जो रिजल्ट्स है वो सामने आ चुके हैं। जैसे माहिरीन का भी कहना है कि हर एक 3 शख्स में से एक शख्स जो है फैटी लिवर का इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। सर, एज फाइनली क्या मैसेज रहेगी सर आवाम तक, और ख़ास तौर पर अभी जो है सर मौसम बदलने वाला है, गर्मियों का वक्त है सर, क्या कुछ मैसेज रहेगी सर एज फाइनली? मेरी मैसेज जनरल अवाम को यही रहेगी कि आप फिजिकली फिट रहें, डेली वॉक करें, और जंक फूड्स को अवॉइड करें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोक और जो जूस वगैरह मार्केट में होते हैं उनको अवॉइड करें। चीनी कम करें और राइस कम खाएं। बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि हम कश्मीरी लोग बहुत राइस खाते हैं, उसकी वजह से भी वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है फैटी लिवर के लिए जी कश्मीर। सर। सर, जो भी फैटी लिवर में मुब्तला है सर, क्या उसको एकदम से राइस कम करना है, या खाना ही नहीं है कुछ? नहीं, खाना है लेकिन मॉडरेशन में खाना है। जी सर। और बेसिकली इसमें यही है कि हम उतने फिजिकली अभी एक्टिव नहीं है कश्मीरी लोग, जैसे से फॉर एग्जांपल 10-15 इयर्स पहले थे। तो फिजिकल हमको वॉक करना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला 150 मिनट्स पर वीक करना चाहिए, और ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। 1 मिनट में 100 कदम निकालने हैं। जी सर। और यही चीनी वाली चीजें कम करनी है। जी। और बिल्कुल हम सब चीज खा सकते हैं लेकिन मॉडरेशन में खाना है। जी। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, और इनसे जानने की कोशिश की हमें फैटी लिवर के प्रिकॉशंस क्या है और किन किन वजूहात से ये फैटी लिवर हो सकता है। अगर कोई पेशेंट इस फैटी लिवर में मुब्तला है और उसको किन किन प्रिकॉशंस का सामना करना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीज़ें इख्तियार करनी पड़ेगी, या खाने का जो तर्ज बयान इन्होंने किया है, और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और उस हिसाब से जो एक्सरसाइज इन्होंने बताई थी। और मज़ीद ये प्रोग्राम बहुत ही खास है, और ये प्रोग्राम अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ, जैसे कि वादी कश्मीर में ये माहिरीन का कहना है कि 3 शख्स में से एक शख्स जो है फैटी लिवर की बीमारी में मुब्तला है। और ये था आज का खास प्रोग्राम, और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।